क्या गाइस आपको पता है भारत के 10 महान राजा कौन से हैं? नहीं पता होगा तो चलिए देखते इस वीडियो में। नंबर 1 चंद्रगुप्त मौर्य। प्राचीन भारत में मौर्य वंशों के संस्थापक थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने 23 साल तक भारत पर शासन किया। उनका जन्म एक बहुत ही नम्र और विनम्र परिवार में हुआ था। वह अनाथ और सुनसान था। हालांकि एक अन्य ग्रामीण परिवार द्वारा उनके बेटे के रूप में पाला गया। बाद में उन्हें विश्व प्रसिद्ध उपन्यास अर्थशास्त्र के निर्माता चाणक्य द्वारा चुना गया, प्रशिक्षित और परामर्श दिया गया। नंद राजवंश को हराने के बाद चंद्रगुप्त ने द मौर्य राजवंश का निर्माण किया, जो भारतीय इतिहास में अब तक के सबसे बड़े और सबसे प्रमुख राजवंशों में से एक है। नंबर 2 अकबर। अकबर के नाम से लोकप्रिय उनका पूरा नाम अबू फत जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था और वे 27 अक्टूबर 1605 तक जीवित रहे। अकबर मुगल वंश का तीसरा सम्राट था और उसने 1556 से 1605 के बीच शासन किया। वह अपने पिता हुमायूं के उत्तराधिकारी बने और बैरम खान के मार्गदर्शन में सम्राट के उपमहाद्वीपों में मुगल डोमेन एक उदार सम्राट के रूप में जानने वाले अकबर सांस्कृतिक आत्मसात करने में विश्वास करते थे। मुगल वंश के राजनीतिक, सैन्य, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव के प्रबल प्रभुत्व के कारण उसका प्रभाव और शक्ति पूरे भारत में फैल गई। नंबर 3 अशोक सम्राट। लोकप्रिय रूप से सम्राट चक्रवर्ती के रूप में जाना जाता है। अशोक मौर्य राजवंश से संबंधित था और 36 साल तक उन्होंने भारत पर शासन किया। वह मौर्य वंश के संस्थापक महान चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। भारत के महानतम सम्राटों में से एक थे। सम्राट अशोक ने मौर्य वंश का विस्तार किया और एक ऐसे राज्य पर शासन किया जो पश्चिम में आज तक अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में वर्तमान बांग्लादेश तक फैला हुआ था। आज के कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों को छोड़कर पूरे भारत पर शासन किया और उज्जैन और तक्षशिला में क्षेत्रीय राजधानी के साथ राजवंश की राजधानी पाटलिपुत्र वर्तमान में बिहार में पटना थी। नंबर 4 शिवाजी महाराज। मराठा साम्राज्य के संस्थापक और महानतम सम्राट शिवाजी भोसले का जन्म उनके पिता शाहजी भोसले और माता जीजाबाई के घर हुआ था। भगवान और एक स्थानीय देवता शिवाजी के नाम पर उनका नाम शिवाजी रखा गया। भोसले मराठा कबीले से संबंधित शिवाजी ने एक स्वविनियमन मराठा साम्राज्य का निर्माण किया और रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। मुगल साम्राज्य और बीजापुर की आदिलशाही सल्तनत के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व करने के लिए उन्हें छत्रपति के रूप में रखा गया था। शिवाजी एक महान योद्धा थे और उन्हें एक ऐसे नायक के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने भारत के अधिकांश हिस्सों को मुगलों के खिलाफ एकजुट किया। शिवाजी को विभिन्न युद्ध विधियों के स्थापना के लिए भी श्रेय दिया जाता है, जिसमें गति, भूगोल का उपयोग करते हुए छापामार शैली और बड़े और अधिक शक्तिशाली दुश्मनों के खिलाफ हमलों के दौरान आश्चर्य शामिल है। नंबर 5 कनिष्क। कनिष्क, जिसे कनिष्क महान भी कहा जाता है, 127 से 150 साल के बीच कुषाण राजवंश के सबसे असाधारण सम्राटों में से एक था। वह कुंजला कण्पिसेस के वंशज जो कुषाण वंश के संस्थापक थे। कनिष्क अपनी राजनीतिक, सैन्य और आध्यात्मिक उपलब्धियों के लिए अत्यधिक लोकप्रिय है। उनका क्षेत्र तरिम बेसिन से तूफान से लेकर गंगा के मैदान पर तत्कालीन पाटलिपुत्र तक फैला हुआ था। गांधार में पुरुषपुर को अपनी मुख्य राजधानी के रूप में उन्होंने किप्सा अपने राज्य की एक और प्रमुख राजधानी बनाया। कनिष्क बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा समर्थक था और आज भी उसे भारत के सबसे महान बौद्ध राजाओं में से एक माना जाता है। उनके संरक्षण और बौद्ध धर्म के प्रति समर्पण ने सिल्क रोड को विकसित करने और महायान बौद्ध धर्म को गांधार राज्य से पूरे काराकोरम रेंज के चीन तक फैलाने की एक प्रमुख भूमिका निभाई। नंबर 6 पृथ्वीराज, जिसे राय पितौरा या पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है और इनका जन्म 1178 में हुआ था और 1192 साल तक जीवित रहे। वह सोमेश्वर चौहान के पुत्र और चौहान चाहमना वंश के राजाओं में से एक थे। उन्होंने लंबे समय तक स्थापित चाहमना क्षेत्र, आधुनिक उत्तर पश्चिमी भारत पर शासन किया और आधुनिक राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और
उत्तर मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों के नियंत्रित किया। उन्हें पूर्व इस्लामिक युग के दौरान महान राजा और भारतीय शक्ति के राजदूत के रूप में वर्णित किया गया है। नंबर 7 रंजीत। 1780 में जन्मे रंजीत सिंह सिख साम्राज्य के प्रमुख थे, जिसने 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में पूरे उत्तर पश्चिम भारत पर शासन किया था। चेचक की चपेट में आने से उनकी बाई आंख की रोशनी चली गई। 10 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता के साथ पहली बार लड़ाई लड़ी और भारतीय उपमहाद्वीपों से अफगान को बाहर निकालने के लिए अपने जीवन के बाद में कई लड़ाइयाँ लड़ी। उन्होंने 21 साल की उम्र में पंजाब के महाराजा की उपाधि मिली। उनके नेतृत्व में रंजीत सिंह ने झेलम से लेकर सतलुज तक पूरे मध्य पंजाब को अपने नियंत्रण में ले लिया। नंबर 8 समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त अपने पिता चंद्रगुप्त के प्रथम उत्तराधिकारी होने के बाद राजसी गुप्त वंश का दूसरा सम्राट बना। वह न केवल एक द्रुत विजेता और एक महान योद्धा था, लेकिन विभिन्न कलाओं और सांस्कृतिक विशेष रूप से कविता और संगीत के भी शौकीन थे। समुद्रगुप्त को एक उदार शासक रूप में पहचाना जाता है, क्योंकि उन्होंने भारत के दक्षिण और उत्तरी हिस्सों के लिए अलग अलग नीतियों लागू की है। यही वजह है कि उन्हें गुप्त साम्राज्य का सबसे बड़ा सम्राट माना जाता है। अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए कई सैन्य जीते कारण विभिन्न पश्चिम विद्वानों ने इसे भारतीय नेपोलियन भी कहा। इस प्रकार गुप्त वंश के सबसे महान राजवंशों में से एक बन गए। समुद्रगुप्त के व्यापक शासन और विभिन्न विजयों के विवरण अभी भी शिलालेखों और सोने के सिक्कों पर अंकित किया जा सकता है। नंबर 9 चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम 320वें साल में पैदा हुए थे और घटोत्कच गुप्त का पुत्र और श्री गुप्त का पोता था, जबकि उनके पूर्ववर्तियों का महाराजा के रूप में जाना जाता था। चंद्रगुप्त प्रथम ने उनकी महानता और सर्वोच्च शक्ति के कारण महाराजाधिराज सभी राजाओं के राजा का खिताब जीता था, जिसने उनके शासनकाल के दौरान कई लोगों को प्रभावित किया था। उन्होंने विजय और व्यवहारिक गठबंधन के माध्यम से राजवंश की प्रतिष्ठा और शक्ति को काफी हद तक बढ़ाया। उन्होंने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से शादी की, जिससे उन्हें बहुत शक्ति और पहचान मिली। उनके वंश में अवध, तिरहुत, आधुनिक बिहार, इलाहाबाद और मगध शामिल थे। कुमार देवी एक सिक्के पर अंकित होने वाली भारत की अग्रणीय रानी थी। नंबर 10 महाराणा प्रताप। प्रताप सिंह, जिन्हें महाराणा प्रताप के नाम से जाना जाता है, इनका जन्म 9 मई 1540 को हुआ था और वे आधुनिक राजस्थान के एक प्रांत मेवाड़ के राजपूत राजा थे। अकबर को अपने क्षेत्र पर विजय प्राप्त करने के लिए सफलता पूर्वक रोकने के प्रयासों के कारण महाराणा प्रताप को एक महान योद्धा और राजस्थान के नायक का खिताब दिया था। इन्हें एक बहादुर योद्धा के रूप में सम्मानित किया जाता है, जिन्होंने मुगल आक्रमण के सामने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया था। 1568 में मुगलों ने चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी की और मेवाड़ के विपुल पूर्वी भागों पर विजय प्राप्त की। तत्कालीन मुगल राजा अकबर मेवाड़ के रास्ते गुजरात के लिए एक स्थिर रास्ता सुरक्षित करना चाहता था। 1572 में जब प्रताप सिंह राजा बने, अकबर ने विभिन्न राजनीतियों और राणा से राजस्थान में कई अन्य राजपूत नेताओं की तरह से एक जहागीरदार के रूप में सेवा करने के लिए अनुरोध किया। जब महाराणा प्रताप ने अकबर के सामने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया, तो हल्दी घाटी की लड़ाई 18 जून 1576 को मान सिंह प्रथम और महाराणा प्रताप के नेतृत्व वाली अकबर की सेना के बीच शुरू हुई थी। मुगलों ने युद्ध जीत लिया और मेवाड़ियों पर बड़ी संख्या में हताहत हुए। हालांकि वे प्रताप सिंह को गिरफ्तार करने में विफल रहे, क्योंकि वह भाग गए थे। तो गाइस, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और मेरे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी को जरूर दबाना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।